हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू के म्यूजिक कॉलेज। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सप्तक्स। लास्ट लेसन में हमने सीखा था कोमल तीव्र स्वरस के बारे में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हारमोनियम में कितने सप्तक होते हैं। बेसिकली हारमोनियम को डिवाइड किया गया है 3 सप्तक में, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक एंड तार सप्तक। तो ये इनका मतलब क्या है इनके बीच में हारमोनियम का। तो जैसे मान लीजिए ये सा है, ये सा है, ये भी सा है। ओके, तो हैं तो सा, लेकिन इनके पहचान हम कैसे करें? ठीक है, तो इनकी पहचान के लिए सप्तक का मतलब हम कह सकते हैं कि सप्तक बनाने पड़े हारमोनियम के सारे स्वरों को पहचानने के लिए कि ये सा कौन सा है, ये कौन सा है और ये कौन सा है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो हमने शुरू से लेके अब तक जितने भी अलंकार बजाए हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, तो ये थे हमारे अलंकार मध्य सप्तक में। फर्स्ट शुरू हम मध्य सप्तक से करेंगे। मध्य सप्तक क्या है? जो हारमोनियम के सेंटर वाला सप्तक होता है। तो सप्तक वैसे बेसिकली क्या है? 7 स्वर के समूह को हम सप्तक कहते हैं। सा रे गा मा पा धा नी तक हमारा एक सप्तक कंप्लीट होता है सा रे गा मा पा धा नी। तो ये यहाँ तक हमारा एक सप्तक है। तो 7 स्वरों के समूह को हम सप्तक कह देते हैं। ओके, तो ऐसे हारमोनियम में 3 सप्तक हैं जो हमने लेसन 1 से लेकर लेसन 3 तक हमने बजाए थे। उसमें हमने मध्य सप्तक का प्रयोग किया था। जैसे ये हमारा सेंटर है तो हम इसे कहते हैं मध्य सप्तक। तो सेकेंडली हमारा आ जाता है मंद्र सप्तक। तो मंद्र सप्तक के स्वर कौन से हैं? इस सा से नीचे वाले जितने स्वर हैं ये मंद्र सप्तक के स्वर हैं। और अगर हम इन्हें लिखते हैं, अगर लिखने में हमें मंद्र सप्तक के स्वर लिखने हो तो हम इन स्वर के नीचे, इन स्वरों के नीचे एक डॉट लगा देते हैं, एक बिंदी लगा देते हैं, जिससे पहचान हो जाती है कि ये मंद्र सप्तक के स्वर हैं। और थर्ड, तार सप्तक। तार सप्तक की पहचान हम कैसे करेंगे? तार सप्तक होता है इस सा से ऊपर वाले सारे स्वर, ये तार सप्तक के स्वर हैं। तो इनकी लिखने में पहचान कैसी आती है? लिखने में पहचान इनकी ऐसी आती है कि जब हम इन सप्तक में से या इस सप्तक में से हमने कोई भी स्वर लिखना है तो इसके ऊपर एक डॉट लगा दी जाती है, जिससे पहचान हो जाती है कि ये तार सप्तक के स्वर हैं। तो बेसिकली 3 सप्तक हैं। ईजी है आज का लेसन, बहुत कोई टिपिकल, कोई कुछ टफ वगैरह कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी सा है। इजी लेसन कैसे है? सीधा सा हिसाब है। नीचे वाले स्वरों के नीचे बिंदी, ऊपर वाले स्वरों के ऊपर बिंदी, और जो सेंटर वाला है इनके ऊपर नीचे कोई बिंदी नहीं है। हाँ, आपको ये कन्फ्यूज़न होगी कि हाँ जो कोमल तीव्र स्वर हैं या हमारे मंद्र सप्तक में या तार सप्तक में ये कैसे आएंगे, वो कोई भी कन्फ्यूज़न आप दिमाग में मत रखें, क्योंकि मंद्र सप्तक के स्वर जब हम लिखते हैं तो कोमल तीव्र के निशान भी वैसे ही आते हैं जैसे हर सप्तक में आते हैं, मध्य सप्तक में होते हैं। लाइक रे शुद्ध है ये, ओके, ये रे कोमल है। रे कोमल है तो रे के नीचे एक लाइन लगा दी जाएगी। और अगर हमने मंद्र सप्तक का रे कोमल लगाया है तो मंद्र सप्तक का रे कोमल लगाया तो हमने क्या करना है? रे के नीचे एक लाइन लगाएंगे और इसके लाइन के नीचे बिल्कुल हम एक डॉट लगा देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये रे मंद्र सप्तक का है और कोमल रे है। तो ऐसे ही हम सारे स्वरों में करेंगे। तार सप्तक के स्वर में भी ऐसे ही होगा। एक उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं गा। ओके, गा ये शुद्ध है। शुद्ध गा अगर तार सप्तक का है तो इसके ऊपर एक डॉट लगेगा, और अगर कोमल गा है तो कोमल गा के नीचे लाइन लगेगी और ऊपर डॉट लगेगा। सो दैट्स मीन ये तार सप्तक का कोमल गा है। तो ऐसे ही हमारे सारे स्वरों को पहचान दी जाती है सप्तक और कोमल तीव्र के चिन्ह या निशानों के कारण। ओके, तो इस सा से लेके इस सा तक हमारा सारा हारमोनियम आज कंप्लीट हो चुका है। तो आज के हमारे बेसिक्स लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। तो लेसन 1 से लेके लेसन 4 तक आप पूरी वीडियोस देखें अगर आपको बेसिक्स सीखने हैं। तो जब आप फर्स्ट लेसन से 4th लेसन तक आएंगे तो आपको पूरा हारमोनियम की नॉलेज हो चुकी होगी, अगर आप फुली प्रैक्टिस करेंगे तो। ओके, सिर्फ सुनने से नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो ये थे आज तक के हमारे बेसिक लेसन। अब आप
कोई भी बाज़ार से बुक बाय करते हो या कहीं से आप इंटरनेट से कोई भी चीज़ देखना चाहते हो, किसी चीज़ की नोटेशन देखना चाहते हो, तो आप उसको ईज़िली निकाल सकते हो। पर हम भी आपकी इसमें मदद करेंगे, क्योंकि हम अब नेक्स्ट लेसन्स में गाने, भजन, शब्द और गज़ल्स जो भी आपकी डिमांड्स हो वो करेंगे, और जो हमें अच्छा लगे या कोई नया सॉन्ग आए तो उसको भी हम कैसे बजाना है वो आपको बताएंगे। और नेक्स्ट लेसन में हम ऑल्सो राग भी शुरू करने जा रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। के म्यूज़िक कॉलेज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और जो नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक यू सो मच।